नमस्कार साथियों, आप सभी का यथेष्ट क्लास में स्वागत है। आज का जो क्लास है इसमें यूपीपीएससी आदो यादव एग्जाम 2024 जो 22 दिसंबर को होने वाले हैं उसकी परीक्षा पैटर्न्स में थोड़ी सी बदलाव हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो परीक्षा पैटर्न्स में बदलाव हुए हैं उस बदलाव में जो है क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ज्यादा कोई खास बदलाव नहीं है, कोई बहुत बड़ी बदलाव नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोटिस पर ध्यान दे लें कि नोटिस क्या है। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं जो 2023 में होने वाला था, लेकिन क्या है कि फिर से रीटेस्ट री एग्जाम हो रहा है। तो इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है, कोई खास चेंजिंग नहीं है। प्रश्न पत्र का नाम अगर मैं बात करूं तो सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी वही है, जीएस है और क्या है, हिंदी है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ये सेम है सेम है। प्रश्न पत्र का प्रकार जो है ये वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का सेम पैटर्न जैसा आप एग्जाम दे करके आए थे। प्रश्न पत्र की संख्या क्या है, एक है। प्रश्नों की संख्या कितना है, 200 है। अब देखो मसला यहाँ पर क्या है, 200, जिसमें क्या है सामान्य अध्ययन कितने हैं, 140 और हिंदी कितने हैं, 60 हैं। ठीक, मसला यहाँ जो फंसता है, क्या मसला है यहाँ पर, जो ये 3 घंटे लिखे गए हैं, टाइम का जो टाइमिंग है समयावधि, ये कितना लिखा है, 3 घंटे है। बस मामला सिर्फ इतना ही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंजिंग हुआ है और ज्यादा नहीं, कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं हुई है। बस इसमें एक ही चेंजिंग है, 3 घंटे। पहले क्या होता था, अगर हम लोग पहले की बात करें, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले के एग्जाम में 140 जीएस होता था। 140 क्या होता था, जीएस होता था, जिसके लिए हम लोगों को 2 घंटे मिलते थे। और फिर क्या होता था, 60 जो 60 क्वेश्चन होते थे हिंदी के, ये 60 क्वेश्चन जो होते थे वो हिंदी के और ये जीएस के। तो ये हिंदी के जो क्वेश्चन होते थे इसमें हम लोगों को क्या होता था, 1 घंटा मिलता था। ठीक है, तो दोनों ऐड करके 3 घंटे मिलते थे। बट डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस जो है, पहले क्या होता था कि जीएस का पेपर हो जाने के बाद में तकरीबन हम लोगों को 2-3 घंटे का गैप मिल जाता था। ठीक है, 2-3 घंटे का बीच में गैप मिल जाता था, उसके बाद में फिर हिंदी का पेपर होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अगर मैं बात करूं तो अब क्या है कि जो 3 घंटे हैं, ठीक है, इस 3 घंटे में, ठीक है, इन 3 घंटे में हम अगर देखा जाए तो जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इन 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें क्या होगा, जीएस और हिंदी ये दोनों एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, एक साथ जो है एक ही पेपर आएगा जिसमें क्या होगा, जीएस और हिंदी दोनों होंगे और ये टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे पहले क्या था, 140 जीएस के और 60 क्वेश्चंस हिंदी के। ठीक है, इतनी बात समझे। अब ये 200 क्वेश्चंस किसी भी हालात में हम जो है 3 घंटे में क्या करना है, आप लोगों को कवर करना है 3 घंटे में। पहले क्या था, पहले थोड़ा सा बीच में गैप मिल जाता था। देखो, फायदा और नुकसान की अगर मैं बात करूं तो फायदा ये होता था कि जैसे जीएस का पेपर दे करके आ गए, अब जीएस का पेपर देने के बाद में तकरीबन 2-3 घंटे का बीच में गैप मिल जाता था। तो गैप मिलने से क्या है कि हिंदी की थोड़ी सी रिवीजन हो जाती थी, हिंदी का थोड़ा सा रिवीजन हो जाता था, जिससे क्या है कि परफॉर्मेंस काफी अच्छे होते थे। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनकी अनुभव के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बीच में जो गैप मिलता था उससे क्या है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता था। तो हिंदी का पेपर जो है, जो 60 क्वेश्चंस होते थे, 60 में बहुत सारे बच्चे पिछली बार 59, 58, 60 ऐसे क्वेश्चंस अटेंड करके आए हैं, 55 करके आए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा जब गैप मिल जाता है तो रिवीजन का टाइम मिलता है। बट अब क्या हुआ है, अब आपको जीएस और हिंदी दोनों का रिवीजन, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है। ठीक है, वहां एग्जाम में जब जाओगे आप लोग तो वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है हिंदी का बाद में कर लेंगे या हिंदी का मतलब रिवीजन करना, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का रिवीजन सब कुछ एक ही साथ प्रिपेयर करने करके जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा, बीच में जो गैप मिलता था ना हिंदी का रिवीजन, तो उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो फायदा क्या हुआ है, फायदा ये हुआ है जैसे बहुत सारे बच्चे जो हिंदी का क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चंस जो है अगर आता है तो बहुत सारे बच्चे 20 मिनट के अंदर अंदर कर ले जाते हैं। 20 मान लो या 30 मिनट के अंदर अंदर जो है 60 क्वेश्चंस में से 55, 40 या हम कह सकते हैं कि 50 तक क्वेश्चंस कर ले जाते थे। तो उसमें क्या है कि 30 मिनट जो है, तकरीबन 30 मिनट या मान लो 20 मिनट का टाइम जो है वो क्या होता है, बच जाता है। वो क्या है,
बच जाता है, जिसमें क्या है कि 140 जो ये क्वेश्चंस हैं, इस 140 में कितने 120 का ही 120 मिनट ही मिलता था, जिसमें क्या है कि अगर 20 मिनट आपका हिंदी का बच गया है तो वो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो थोड़ा सा जीएस सॉल्व करने का टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा, ये थोड़ी सी फायदा है इसमें। ठीक है, इतना ध्यान दो कि जिसका हिंदी ठीक ठाक है ना वो क्या होगा 20-25 मिनट में हिंदी कर लिया, उसके बाद में बाकी बचे टाइम में क्या करेगा वो जीएस पर इन्वेस्ट करेगा, जीएस पर ध्यान देगा, जिसमें क्या है जीएस पे भी कोई खास टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहा है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या मेडिवल हिस्ट्री हो गया, कोई भी हिस्ट्री हो गई या जियोग्राफी हो गया, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स हो गए या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ऐसे आ गए तो वो सभी तो हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा सोचना थिंक करना नहीं है। टाइम कहाँ लगता है, सबसे ज्यादा टाइम जो है वो लगता है रीजनिंग और मैथ में, तो रीजनिंग और मैथ के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फायदा है। नुकसान सिर्फ यही है कि बीच में आप अलग जो है एक जैसे पहले क्या था ना कि हिंदी का हम प्रिपेयर मतलब कर लेते थे, बीच में थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, तो वो टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतनी सी चेंजिंग थी। बस एक ही बात याद रखना कि अब 200 क्वेश्चंस को 3 घंटे में क्या करना है, कवर करना है, और इस 200 क्वेश्चंस में ये टारगेट बना करके चलना कि एटलीस्ट 140 क्वेश्चंस आपका क्या होना चाहिए, 140 क्वेश्चंस कम से कम 140 क्वेश्चंस करके आना है, ये टारगेट बना के चलना है कि 3 घंटे में जो है आप लोगों को 200 क्वेश्चंस में 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है किसी भी हालात में। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी प्रिपरेशन सेम करिए, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कहा गया है कि सिलेबस में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं है, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिलेबस सेम है, बस सिर्फ टाइमिंग की चेंजिंग हुई है। 200 क्वेश्चंस 3 घंटे में, याद रखना, जिसमें क्या है जीएस और हिंदी दोनों है। ठीक है, जीएस और हिंदी दोनों है, बस